विष्णु जी के 10 अवतार के नाम। भगवान विष्णु ने दुनिया को एक बड़ी बाढ़ से बचाने के लिए एक विशाल मछली के रूप में अवतार लिया। उन्होंने राजा मनु की नाव, जिसमें सप्तर्षि और सभी प्रजातियां सवार थीं, को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे जीवन और पवित्र ज्ञान की रक्षा हुई। यह अवतार जीवन की शुरुआत और संकट के दौरान जीवित रहने का प्रतीक। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान मंदरा पर्वत डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया, जिससे मंथन जारी रहा। यह संघर्ष के समय स्थिरता और समर्थन का प्रतीक है। राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में खींच लिया। भगवान विष्णु ने वराह के रूप में समुद्र में गोता लगाया, राक्षस से युद्ध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस उसके सही स्थान पर रख दिया। यह पृथ्वी की सुरक्षा और धार्मिकता का प्रतीक है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और अत्याचारी हिरण्यकश्यप, जिसे मनुष्य या जानवर दिन या रात में नहीं मार सकते थे, को हराने के लिए विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपने पंजों का उपयोग करके गोधूलि के समय एक दहलीज पर राक्षस को मार डाला। यह अवतार ईश्वरीय न्याय और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। राक्षस राजा बलि ने सभी लोकों पर कब्जा कर लिया था। विष्णु एक विनम्र बौने के रूप में प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगी। फिर उन्होंने 3 चरणों में तीनों लोकों को कवर करने के लिए विस्तार किया, उन्हें देवताओं के लिए पुनः प्राप्त किया। यह विनम्रता और अहंकार की भ्रामक प्रकृति सिखाता है। भ्रष्ट और सत्ता का दुरुपयोग करने वाले क्षत्रियों से दुनिया को मुक्त करने के लिए जन्मे परशुराम ने कुल्हाड़ी चलाई और 21 बार क्षत्रियों का सफाया करने के लिए जाने जाते हैं। अन्य अवतारों के विपरीत वे अमर हैं और ज्ञान और धर्म के संरक्षक के रूप में सेवा करना जारी रखते हैं। आदर्श राजा, पुत्र और पति राम ने राक्षस राजा रावण को हराने के लिए जन्म लिया, जो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उनकी कहानी रामायण में बताई गई है। वे धर्म, सद्गुण और नैतिक धार्मिकता के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था और बाद में उन्होंने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर अर्जुन के सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में। उन्होंने कर्म और भक्ति की वकालत करते हुए भगवद गीता का उपदेश दिया। वे प्रेम, ज्ञान और दिव्य खेल के प्रतीक हैं। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने करुणा और अहिंसा की शिक्षा देने तथा वैदिक रीति रिवाजों को सुधारने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार लिया था, जो कठोर और अत्यधिक बलि बन गए थे। यह अवतार आध्यात्मिक जागृति और शांति से जुड़ा है। अभी तक प्रकट नहीं हुए कल की कलियुग के अंत में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक ज्वलंत तलवार के साथ आएंगे। वह अधर्म, बुराई का नाश करेंगे और सत्य युग, सत्य का युग को पुनः स्थापित करेंगे। यह अंतिम अवतार ब्रह्मांडीय नवीनीकरण और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है।